खड़े होने के बाद फिर हम वहाँ पर गए, अंदर डेड बॉडी जो थी मोर्चरी में, वहाँ पर काफ़ी उन्होंने धप भी करी, दरवाजा वो खोल नहीं देते। फिर वो पीछे से गए पुलिस वाले, एक पीछे से दरवाजा है, एक पीछे से जाने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद बॉडी पड़ी थी 8 और 2 अलग थी, वो पता नहीं किसी और की बॉडी होंगी वहाँ पे। तू रो रहा तो मैं रो रहा हूँ, तो तुझे रोना नहीं, बिल्कुल हम यहाँ रोने के लिए नहीं बने, लेकिन ये हाथ से दोबारा ना हमारे लोग की जान इतनी ऐसा ना, इतनी वो भी तो नहीं है कि मुफ्त में कोई ले ले। 15-16 साल का काम करते जो खड़े के खड़े ऐसे ही जल के नहीं, बैठे के बैठे नहीं जल जाती थी। एक की गोद में तो 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा चिपक गया वो, उसका पता भी ना कहाँ। वो चाहे किसी भी फन्ने खा का बेटा हो या कहीं किसी भी उसका मालिक हो, उसे बचा तो कोई नहीं सकता। उस पे तो उसका तो जीवन जो है ऐसा अगर कर देंगे। कभी वो आ भी गया ना, कभी मान लो कभी आ भी गया तो गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, हमसे नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, वो नहीं चाहता कि आप लोग पैसे से मजबूत हो, और पैसे से मजबूत होकर लोगों से आंख में आंख मिला के बात करो। चाहते हैं गरीब बने रहे तो हमारे यहाँ लेबर में काम करते रहेंगे। तो छोटे बच्चों क्या होगा बताइए, हमारा क्या होगा, हम भी तो आपसे छोटे हैं। अब बताइए हमारा क्या होगा, हमारे भी तो हौसले टूट जाएंगे ना, तो रोना नहीं। उसके सपने देखो तो सपने अधूरे रह गए, इस बात का बड़ा दुख है। और भी बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हो रहे हैं। तो इन लोगों की बेटी, जब पता चला कि इन लोगों की बेटी भी है, वहाँ पे विजयनगर का कोई भी शख्स का नाम नहीं था जी, मरने वालों में भी नहीं था और घायलों में भी नहीं था। सबने जो लिस्ट बनाई थी, हाँ जी, वहाँ पे जो लिस्ट बनाई थी लापता में सिर्फ जबरदस्ती नाम लिखवाई जी पुलिस वालों से। पुलिस वाले लिखने को तैयार नहीं थे। ये कहाँ देवपाल जी फिर इन्हों की बेटी का, इन्हों की बेटी से मुझे और कोई भी था उसके साथ। इन्होंने बताया कि पारुल है हमारे रिश्तेदार, दोनों की लड़की भी थी। फिर मैं कह लगा वो तो वहाँ पे जाती है मेहंदी काम करने, उसको तो पता ही नहीं है। हाँ, उसको पता नहीं है। तो मुझे जैसे पता चला मैं तुरंत आ गई। तो वहाँ पे हमारी पुलिस वाले भी सुन नहीं रहे थे जी नाम लिखने को। फिर मैंने जबरदस्ती प्रेमपाल जी है यहाँ पे, वे और मैंने नाम लिखवाई जबरदस्ती पुलिस वालों से, इन लोगों के अज्ञात में, लापता में। फिर जब मैं 7:30 बजे वहाँ से बखरवे से आता हूँ तो मुझे पता चलता है, जब मैं महेंद्र को बताने आता हूँ, पारुल के मम्मी को, फिर तुम्हारी बेटी भी थी वहाँ पे, तो पता चलता है एक लड़का और है विजयनगर का, उसी गली का। तो फिर मैंने इसको, यहाँ की विधायक है डॉक्टर मंजू सिवाज, उसको फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद उसने कहा आप थाने चले जाओ, रिपोर्ट लिखवा दो लापता की। तो हम गए, इन्हों को लेके गया और उनको पूरे परिवार को थाने लेके गया जी। हमारे प्रधान जी को मैंने फ़ोन करा, जो हमारे गांव के प्रधान है, वो तुरंत गाड़ी लेके थाने आ गए। फिर हमारी तो सुन नहीं रही है। जो रोरी वाले प्रधान है, हमारी ये ग्राम पंचायत लगती है, तो रोरी वाले प्रधान जी तुरंत गाड़ी लेकर आ गए वहाँ पर। तो फिर उन्होंने कहा प्रधान जी ने कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे। वो कहने लगे जी यहाँ पे कोई नहीं है, प्रशासन जो सब प्रशासन बखरवे गया हुआ है, मुझे वो रिपोर्ट वो लिखेंगे। थाना कौन सा बोलेगा? थाना तो एक लगता है। तो फिर उन्होंने हमसे डिटेल ले ली कि कौन कौन से बच्चे गायब हुए हैं। उन्होंने हमने आधार कार्ड और फोटो एक उन्हें दे दिया। उन्होंने फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद तीनों की डिटेल लिख ली। डिटेल लिखने के बाद वो कहने लगे जी रिपोर्ट लिखेंगे वहीं, सब प्रशासन वहीं है। फिर हम इकट्ठे होने के बाद हमारे प्रधान जी हमारे साथ, तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, वहीं पहुंच गए। इन लोगों को लेके मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे पता चला कि 2 के ही नाम लिखे हुए हैं अज्ञात में, इनों की लड़की का जो हमने लिखवाए थे जबरदस्ती उनसे। 2 का पता था। हाँ, फिर अक्षित का नाम भी लिखवाया कि जी इनों का बेटा हो रहा है। फिर वो कहने लगा आधार कार्ड दिखाओ। फिर उसने आधार कार्ड, हमने तीनों के आधार कार्ड दे दिए कि जी हैं, और उनके फोटो, फिर उन्होंने फोटो खींच के वो लापता में फिर लिख लिए। लापता में लिखने के बाद फिर मेरे दिमाग में क्या आई, मैंने प्रधान जी से कहा प्रधान जी एक बार हम मलबा और छान लें। जब मलबा छानने के बाद इनों की तसल्ली हो जाएगी माँ बाप की कि बच्चे तो पता चले कहाँ है कहाँ नहीं। तो उसके बाद हमने, वो SSP देहात थे, उन्होंने प्रधान जी ने रिक्वेस्ट करी, तो वो घटनास्थल पे हमें लेकर गए। वो कहने लगे 4 आदमी जाना सिर्फ अंदर, जो भी जिसको भी छानना है 4 आदमी चले जाना। जब हम 4 आदमी गए, प्रधान जी था, मैं था और 2 और थे। हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद सिर्फ एक फावला था। हमने हमारे ग्राम प्रधान जो रोरी वाले जो हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, जो दूसरा ग्राम प्रधान रोरी उसका था सुनील बखरवे का, उसने हमें फावले भी नहीं दिए जी, वो भाग गया छोड़ छोड़। हमने रिक्वेस्ट करी जी हम कैसे छान लेंगे, बताओ इतना सारा मलबा है कैसे हटाएंगे हम। तो फिर हमारे प्रधान जी हाथ से लग गए और हम भी फावले से लग गए वहाँ पर। फिर 11:30 बजे हम निकलते हैं वहाँ से, हमें कुछ नहीं मिला वहाँ पर,
ना मिलने के बाद फिर वो एसएसपी देहात वहीं खड़े थे, तो कहने लगा कुछ मिला कि नहीं जी हमें कुछ नहीं मिला। वो कहने लगा एनडीआरएफ की टीम वाला भी था एक, वो कहने लगा जी हमने मशीन लगाकर भी पूरा चेक करा था वहाँ पर तो नहीं है। मगर जी हाँ हमें भी कुछ नहीं मिला। फिर हम रुके रहे, फिर एक फ़ोन आ जाता है एसएसपी देहात के पास मेरठ से, नो आप रुके रहो। उन्होंने हमें रोके रखा, हम प्रधान जी और मैं रुके रहे और परिजन थे जो यहाँ पे। जब रुकने के बाद फिर वो कहने लगा रुके रहो, अभी एक फ़ोन आ रहा है मैं फ़ोन सुन लूँ। वो फ़ोन सुनने के बाद वो कहने लगा फिर 8 जो मृतक दिखा रहे हैं बखरवे के कि उसमें से 2 जीवित हैं वहाँ पर अस्पताल में, उन्होंने परिजनों ने वो कर लिया। तो मैं कहने लगा सर जी फिर वो हमारे हैं, वहाँ पर जो डेड बॉडी गई हैं 8 वो हमारे हैं जी। तो फिर वो कहने लगे हाँ एक बार मैं वहाँ पे फ़ोन कर रहा हूँ मोहन नगर थाना इंचार्ज को, वो देख लेंगे वो आप। फिर मैं कहने प्रधान जी से रिक्वेस्ट करी, प्रधान जी वहाँ पे चलो। प्रधान जी कहले चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने गाड़ी करी, गाड़ी करने के बाद फिर एसपी देहात ने फिर बुलाया हमें। फिर उन्होंने सिर्फ परिजनों को 3 को ही ले जाना आप जो पहचान कर सके। मैं कह लगा 2 के तो बाप है नहीं, मगर 2 के तो जाएंगे मदर। वो कहने लगा हाँ मदर को ले जाना, मगर तीसरे के पिताजी ये खड़े। फिर हम जब ही चल दिए, जब ही चलने के बाद वहाँ पर जाते हैं हम हिंडन पे पुलिस वाले हमारे इंतजार कर रहे थे। फिर प्रधान जी ने एसपी देहात से बात करी, वो कहने लगे जी हम आ गए हैं। फिर वो कहने लगे दरोगा नू जी एक बार बात कर लो प्रधान जी आप। फिर जी मैं भी यहीं खड़ा हूँ। उन्होंने कहा जी हाँ खड़े हैं। नू खड़े होने के बाद फिर हम वहाँ पर गए, अंदर डेड बॉडी जो थी मोर्चरी में, वहाँ पर काफ़ी उन्होंने धप भी करी, दरवाजा वो खोल नहीं देते। फिर वो पीछे से गए पुलिस वाले, एक पीछे से दरवाजा है, जब पीछे से जाने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद बॉडी पड़ी थी 8 और 2 अलग थी, वो पता नहीं किसी और की बॉडी होंगी वहाँ पे। तो जब 8 बॉडी देखने के बाद वो महेंद्री हैं, उनकी मम्मी तो अंदर जा भी नहीं रही थी। मैं कह लगा देखो तसल्ली रखो, मगर जरूर कुछ ना कुछ होगा। फिर सुनील को अंदर बढ़ाया जो उसका लड़का था, उसने अपना लड़का पहचान लिया। फिर लड़का पहचानने के बाद वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं कह लगा ये तो बॉडी उल्टी सीधी पड़ी है, ये नहीं पहचान पाएंगे। फिर इन लोगों को लेकर मैं अंदर गया। अंदर ले जाने के बाद उसमें मैं कह लगा ये जी ईसु। फिर इन्होंने भी कह रहा हाँ मेरी बेटी है। मैं क्या पहन रखा था, उसने जीन्स पहन रखी थी। फिर उसकी जीन्स भी चमक रही थी यहाँ से जली हुई। फिर महेंद्री की लड़की पड़ी थी औंधी उल्टी, हमने उसके बाल से और क्लेचर था एक अंगूठी थी, उसे पहचान कर ली। तो वो कहने लगा आपने कैसे पहचान कर ली? मगर ये बच्चे जो पहन के गया है उसको तो पता रहेगा माँ बाप को। तो फिर वो कहने लगा ऐसे नहीं, इसका चेहरे से पहचान करो। फिर हमने जब वो पलटवाई बॉडी तो वो वही निकली। तो इन 3 बच्चों का हमारा ऐसा पता चला। यानी 3 बच्चे हमारे लावारिस में ही रहते और हम ढूंढते रहते कि हमारे बच्चे हैं कहाँ। बिल्कुल मेहनत करी भी। फिर वहाँ से आने के बाद हम थाने पे रुके। थाने पे तहरीर दी कि वो एसपी देहात वहीं मिल गया हमें थाने पे ही। थाने पे प्रधान जी ने बात करी जी 3 बॉडी हमारी मिल गई है। फिर उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि 3 बॉडी विजयनगर की हैं। वे तब क्लियर हुआ जी 3 बॉडी विजयनगर की। कहाँ है अधिकारी? हमारे प्रधान जी ने इतना सहयोग करा, हमारे प्रधान जी ने इतना सहयोग करा। आपके जो हम बहुत इतने बड़े वे हैं ना, बस आप तो दीवाने घूम रहे हैं। भाई हैं आपके भाई। तू रो रहा तो मैं रो रहा हूँ, तो तुझे रोना नहीं है बिल्कुल। हम यहाँ रोने के लिए नहीं बने, लेकिन ये हादसा दोबारा ना। हमारे लोगों की जान इतनी ऐसा ना, इतनी वो भी तो नहीं है कि मुफ्त में कोई ले ले। अरे रुक जा यार, हमें सब चीजों पे गौर करना पड़ेगा, लेकिन हौसला रखना। क्या नाम है तेरा? संजीव नाम। पढ़ रहा जाल बीएससी फाइनल है। तेरा क्या नाम? तू भी पढ़ रहा? कौन सी क्लास? मेहनत कर रहे हैं, माँ के सहयोग से हो रहा था ना। अभी अपना कार्य भी पढ़ाई का भी चलाना और घर का मान सम्मान भी बचाना है ना। सब चीजों पर फोकस करना, तो ज्यादा चिंता करने। हाँ मैं समझ, मेरे घर का भी यही हाल है। मेरा घर पेंशन पे चलता है। हम सब लोगों का यही हाल है भाई। दलितों की टोटल स्थिति यही है। सबके यहाँ ये दिक्कत है, पिछड़ों में भी सबके यहाँ यही है। कोई 2-4 लोग ताकतवर हो सकते हैं। अब इनका भविष्य कौन करेगा, कौन देखेगा? बताओ इनकी पढ़ाई लिखाई उसी के लिए आए हैं कि किस तरह से आप। मेरे खुद के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। मेरे ऊपर छोड़ के तो गई, उनकी हत्या कर दी उसने। तो ना वहाँ पे कुछ बचने की जगह, ना कुछ थोड़ी सी जगह है वहाँ पे। मतलब काम करने वाली तो वो बढ़ा रहा है, लेकिन वो जगह नहीं बढ़ा रहा था बिल्कुल भी। चारों तरफ बारूद फैला हुआ था, इतना बारूद उनके आगे धरा रहता है सबके। मोमबत्ती के नाम पे यहाँ से लेके गया मोमबत्ती भैया। 14 साल के बच्चे काम करते थे, बच्चे थे 15-16 साल के काम करते, जो खड़े के खड़े ऐसे ही जल के नहीं, बैठे के बैठे नहीं। एक की गोद में तो 8 महीने का बच्चा चिपक गया वो।
उसका पता भी ना कहाँ है और को पता भी नहीं है उसका लेडीज का। ईको में भागे हैं, ईको में भाई कार्रवाई ढंग में न हो रही, ना वहाँ की सफाई हुई है अभी तक। अभी ऐसी की ऐसी पड़ी है वो गंदगी वहाँ पे। जो मलबा पड़ा था उसको तो उठाई नहीं दिया, उठाई नहीं रहे वो, उठाई ना वो। बदबू आ रही है वहाँ पे, बहुत बुरी तरह से बदबू आ रही है वहाँ पे। कोई ऐसा भी है जो मिस हो, मतलब जिसकी वो मतलब खोज खबर ना हो कि ये आदमी नहीं मिल रहा। बता तो रहे हैं क्या नाम है, 8 दिन लापता है, लेकिन उनके घर के कोई नहीं आ उनका घर का कोई आया नहीं और पर बता रहे हैं 8 दिन लापता। जो बाहर के काम करते थे ना उनका पता नहीं है अभी। बाहर के भी मुरादनगर के, फरीदनगर के, पता नहीं कहाँ कहाँ काम करते थे। सबको धमकी दे दे के कहता था कि भाई क्या नाम है, अगर किसी ने काम छोड़ दिया ना तो उसको भगा दूं, मतलब कोई छुट्टी कर ली ना किसी ने उसे भगा दूंगा और क्या नाम है सैलरी भी नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे कहते थे। तो हम मैं नहीं लगाऊंगा, हटा दूंगा, बाहर से लेके आऊंगा फिर मैं। इसकी माँ बीमार थी, बीमार चल रही थी, ग्लूकोज चढ़वा कर फिर वो काम पे गई। नो कह दिया अगर छुट्टी करोगे तो मैं हटा दूंगा परमानेंट, इसलिए उसे जाना पड़ा फिर मैं। वो चाहे किसी भी फन्ने खा का बेटा हो या कहीं किसी भी उसका मालिक हो, उसे बचा तो कोई नहीं सकता। उस पे तो उसका तो जीवन जो है ऐसा अगर कर देंगे। कभी वो आ भी गया ना, कभी मान लो कभी आ भी गया तो गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आप तो सीधे सच्चे लोग हैं। 2 लाख रुपए की मुआवजे की बात रखी थी, हमारे लोग तब लौटे, गाड़ी आगे तब 4 लाख रुपए घंटों बाद मशक्कत करने के बाद मैं कह रहा हूँ 4 लाख रुपए में एक बच्चे 4 लाख में कुछ भी नहीं होता है, बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हम होती तो है। बेहतर जानते सारे उसमें। अगर एक बच्चे को सही तरह पढ़ाना चाहे तो 4 लाख रुपए में नहीं होता। उसकी मम्मी ये चाहती थी कि लड़का डॉक्टर बने, 4 लाख रुपए में अब पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाएगा। नहीं बन सकता है, तो हम सरकार से प्रयास करेंगे कि एक उचित मुआवजा जो है, हमने तो मांग रखी है 20 लाख रुपए सरकारी मुआवजे की और एक नौकरी की पीड़ित परिवार में, ठीक है। हम उस पर भी प्रयास करेंगे और हमारा मजबूती से पक्ष रहेगा कि इसमें हम उन पर सफलता पाके या मदद आपको करवा सकें। आपको हौसला बना के रखना है, घबराना नहीं है। आदमी जब पैदा हो जाता है तो वो जीता है, जीव को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो मेहनती लोग हैं, मेहनती ना होते तो मेहनती करते हैं, मेहनती ना होते तो फिर ये सब चीजें होती क्या, फिर घर में पड़े सब दुनिया उतर। तो आपका हम तो यहाँ ये भाई कह रहा है छोटी जाति वाती कुछ नहीं है। हमारे लोग तो पैदा होते संघर्ष करना स्टार्ट करते हैं और जब तक उनका अंतिम समय था तब तक संघर्ष करते थे। कुछ लोग तो संघर्ष में, जैसे हमारी बहन गई बीच में चली जाती है, तो हमारा जीवन संघर्ष इसलिए कि हमारे लोग आर्थिक रूप से यानी कि पैसों से मजबूत नहीं है। वहाँ तो भैया और हमने ये चीज बड़े करीब से देख ली, इसको हम बदलेंगे भी। 100 जने मरते हैं उस दिन तो। हाँ, ये तो आप लोगों की हिम्मत रही और सब चीजों की, ठीक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अब ऐसी घटना दोबारा ना। तुम भी चाहते हो नहीं चाहते हो, हमारे लोगों में रोजगार है कहाँ, तुम्हें नहीं पता कहाँ है रोजगार? नहीं है तभी तो ये सरकारें नहीं चाहती कि हमारे लोग आगे बढ़े। रोजगार मिल जाएगा तो पैसे मजबूत हो जाएगा, कल तुम सामना करोगे लोगों का, यहाँ कल लोगों सवाल करोगे लोगों से। इस बात की सरकार को तकलीफ है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि आप लोग पैसे से मजबूत हो और पैसे से मजबूत होकर लोगों से आंख में आंख मिला के बात करो। चाहते हैं गरीब बने रहे तो हमारे यहाँ लेबर में काम करते रहेंगे। ये सरकार की राजनीति, ठीक है। नहीं वरना वो रोजगार क्यों दे रही, तुम लोग के बराबर के नहीं हो रहे। कितने गांव में नौकरी वाले बताओ मुझे। सरकार नहीं चाहती कि तुम्हें रोजगार मिले। इस चीज़ों को गंभीरता समझना पड़ेगा। अभी तो पहले सारी चीजें छोड़ के इनकी मदद करवाने के लिए हम लोग प्रशासन से लड़ेंगे। अगर नहीं प्रशासन मांगा तो आंदोलन करेंगे। सबसे तैयार रहना सब लोग को। ऐसे रोटी खाते हैं हम लोग और अपने मेहनत पे दम पे जीते हैं, किसी के एहसानगिरी में नहीं जीते हैं। तो अभी यहाँ मजबूती से आंदोलन करना पड़ा। अगर इन्हें मुआवजे की बात नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। आप लोग कमर कस के रखो, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो अपने अधिकारों को छीन के लेना पड़ेगा। यहाँ तो मोहल्ला है चल रहा, तो छीनने से हाँ ठीक है। अब तुम थोड़ा सा वो रखो, हमें थोड़ा सा काम करने दो। अब हम आगे हम सब चीजों पे आज फोकस करके सबका नोट बना के मांगने से रोटी मिला, छीनने से मिलेगा सब कुछ, ठीक है। अगर इनका अधिकार छीन लोगे। अब आप चिंता मत करो, थोड़ा सा हमें काम करने दो। आज हम सब लोगों से पहले मिलने, सबकी परेशानियों को जान के फिर वो डीएम को अवगत करा, क्योंकि जो लोग अस्पताल में भी हैं उनका इलाज भी सही तरह नहीं हो रहा। तो वही मौके पे तो हालात ऐसे को देख नहीं सकता। और एक औरत की कितनी हिम्मत है। एक में जाम भाई यही राकेश की बहू है, जहाँ वो आग लगी तो उसमें रोका खुल रहा था, वो कच्ची दीवार थी। उस औरत ने कितनी हिम्मत कर ली है, उसकी ईंट और पाड़ के और उसने 6-7 औरतें खुदा दी और खुद बाद में हौसला था। उसने बहुत हिम्मत जो होना था परिवार में तो हो चुका है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि भाई आप लोगों को जो है गुड़िया तो हमारे हाथ में नहीं रही, सही बात। लेकिन जो है ऐसे जिन लोगों की वजह से हुआ है, शासन प्रशासन मिली भगत से और मालिक की उन पर सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा ना हो। दूसरा जो है हमारा ये प्रयास रहेगा कि मुआवजे की राशि जो है आप लोगों की बढ़वाई जाए, ठीक है। क्योंकि मजबूरी में तो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे थे, वरना हमारे लोग खराब थे तो हमारे लोग वहाँ काम कर रहे थे।
अब जहाँ किसी को 1 करोड़ रुपए का 50 लाख का मुआवजा मिल रहा है, वहाँ हमारे लोगों को 4-4, 2-2 लाख रुपए में टरका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, इस पर हम प्रशासन से आज बात करेंगे। बस अभी तो आपका दुख जानने और आपको विश्वास दिलाने के आप अकेले नहीं हैं, सब लोग आपके साथ हैं हर दुख सुख में। ठीक है, हम यहाँ आपके बीच में हैं और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि आपको न्याय दिलाया जाएगा और आपकी आर्थिक मदद करें। ठीक है, आप ख्याल रखिएगा, कोई बात हो तो भाई साथ ही रहते हैं, इनके थ्रू आप चाहे मेरे पास मैसेज करवा देना, बाकी तो मैं रहूँगा अपने आप में। ठीक है, ख्याल रखिएगा, सदगुरु महाराज आपको लंबी उम्र दे और दुख को रहने की क्षमता दे। ठीक है, ठीक है अम्मा, आपके साथ आशीर्वाद दो। अच्छा जी, उसका फोटो खींच के भाई को देखो, वो लेटर पैड पे समझवा देना। ठीक है, उसकी फोटो